नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई वेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है। इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जानेंगे कि दोस्तों सिर्फ आप 1,000 रुपया लगा करके प्रति महीना ठीक है, पर मंथ, और आप जहां पर जो है 5 करोड़ तक कैसे बना सकते हैं, कैसे बन सकता है आपका रुपए जी। टोटल ऑफ जानकारी जो जहां पर मैं इस वीडियोस के अंदर आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए दोस्तों, कौन सी फंड की हम बात करने वाले हैं, कौन सा फंड है जिससे आप इतना रुपया जो है, इतना अमाउंट बना सकते हो, उस फंड के बारे में जान लेते हैं। तो इस फंड का नाम है दोस्तों SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस फंड की हम बात करने वाले हैं जहां पर, और काफी शानदार ये फंड है जहां पर दोस्तों आप पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो समथिंग अभी जो इसका प्राइस चल रहा है अभी के हिसाब से, तो ये है 436 रुपये समथिंग, 436। ठीक है। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, अगर ये फंड जो है लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। लॉन्च डेट की मैं जहाँ पर बात करूंगा तो दोस्तों जहाँ पर लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। ठीक है। तो जहाँ पर इस समय ये फंड जो है लॉन्च हुआ था। अगर फंड साइज की मैं जहाँ पर बात करूँ, इस फंड में जाने कि कितना पैसा लगा हुआ है, तो फंड साइज की हम बात कर लेते हैं। जहाँ पर फंड साइज है दोस्तों 39,000 करोड़ समथिंग, ये इतना रुपया जहाँ पर दोस्तों जो है लोगों का लगा हुआ है। ठीक है, इस फंड के अंदर। अगर दोस्तों हम जहाँ पर बात करें इसके मिनिमम लमसम जा SIP के बारे में, तो SIP दोस्तों मिनिमम SIP आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटे, तो 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर SIP। एंड जहाँ पर अगर लमसम की बात करूँ, तो लमसम जहाँ पर दोस्तों आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो जाती है कुछ जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कुछ इसके बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों जहाँ पर ये हो जाता है, एंड जहाँ पर एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूँ कि एग्जिट लोड इस फंड का कितना है, तो एग्जिट लोड है 1% है सिर्फ। ठीक है। मैंने जिसमें जो है मैनेज चार्ज जो है वो 1% समथिंग है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.56 है, सॉरी, मैनेज चार्ज जो है 0.56 है, और एग्जिट लोड है 1%। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एंड चलिए अब जानते हैं जहाँ पर कि इस फंड ने जो 39,000 करोड़ रुपया है, ठीक है, तो उसको कहाँ पर लगाया है, किन किन स्टॉक्स में लगाया है। तो टॉप स्टॉक्स को जान लेते हैं, जो टॉप स्टॉक्स हैं हमारे, उनको जान लेते हैं जहाँ पर कि आखिर कौन कौन से स्टॉक्स में इस फंड ने पैसा लगाया है। तो जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक, नंबर फर्स्ट इसमें लगाया है। एंड उसके बाद में बैंक निफ्टी, एंड उसके बाद जहाँ पर बात करेंगे तो गेल इंडिया, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एंड इसके बाद दोस्तों इंडस टावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो जहां पर दोस्तों इन सभी टॉप स्टॉक्स के अंदर इसने पैसा लगा रखा है। और जहां पर एक चीज मैं बता दूं, ITC भी है। ठीक है, ITC भी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो इन सभी स्टॉक्स के अंदर इस फंड ने जो है पैसा लगा रखा है। एंड जहाँ पर अगर ये स्टॉक्स बढ़ेंगे, इनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपके फंड की भी वैल्यू बढ़ेगी, और आपके फंड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पैसे की भी जहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी, जो आपने पैसा लगाया है। तो आप इस तरीके से जहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन सब ने पैसा लगा रखा है जहाँ पर, और जब कॉन्ट्रा फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही पैसा लगाते हैं। अगर सेक्टर वाइज हम बात करें कि सेक्टर वाइज जो है कितना कितना पैसा लगा रखा है जहाँ पर, सेक्टर के हिसाब से हमें बताओ, तो सेक्टर के हिसाब से भी दोस्तों हम आपको जहाँ पर बता देते हैं कि जहाँ पर सेक्टर के हिसाब से कितना पैसा लगा हुआ है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पर सेक्टर के हिसाब से भी हम जहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि इन लोगों ने सेक्टर के हिसाब से कितना पैसा लगा रखा है। तो फाइनेंस में इन्होंने लगा रखा है, फाइनेंशियल में, यानी कि फाइनेंशियल में 20.62% समथिंग पैसा लगा रखा है। एंड जहाँ पर एनर्जी में 14.32%, टेक्नोलॉजी में 9.63%, हेल्थ केयर में 7.52%, कंज्यूमर में 5.55%, और अदर सेक्टर में इन्होंने कितना पैसा लगा रहा है अपना। ठीक है, अदर सेक्टर की बात कर लेते हैं तो 42% अदर सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो, ये सभी दोस्तों जहाँ पर सेक्टर वाइज इनका पैसा लगा हुआ है, इनके स्टॉक्स खरीद रखे हैं, जहाँ आप ये लगा सकते हैं कि इनमें इन्वेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। तो आप समझ सकते हो कि कितना शानदार है वैसे। एंड चलिए आप जानते हैं, जहाँ पर अगर आप जहाँ पर 1,000 रुपये की SIP करते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न की भी बात करते हैं, सपोज करो हमने SIP जो है मंथली के हिसाब से 1,000 रुपये की जहाँ पर स्टार्ट की, और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर लेते हैं जहाँ पर, तो 18% का रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जहाँ पर दोस्तों आपका पैसा कितना बनेगा जी, अगर हम 10 साल के लिए जहाँ पर करते हैं तब, ठीक है, तो 10 साल में हमारा जहाँ पर कैसा पैसा कितना बनेगा, 10,000 की बात कर रहे हैं हम, 10,000, 1,000 रुपये की SIP, तो हमारा जो टोटल ऑफ अमाउंट जो डिपॉजिट होगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट होगा, वो होगा 1,20,000 जहाँ पर 10 साल के अंदर। और जहाँ पर दोस्तों जो आपका पैसा बनेगा वो बनेगा 2,16,257, और टोटल ऑफ मिलाकर 1,00,000 से आपका जुड़ जाएगा 1,20,000, तो आपका पैसा हो जाएगा 3,36,257 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपका जहाँ पर पैसा बन रहा है, जो कि कितने साल के अंदर है, 10 साल के अंदर। अगर आप इसी चीज़ को जो है 10 साल ना करके 15 साल कर दें, 15 साल के लिए हम ये SIP चालू करें रखें तब, तो वही चीज़ है, 15 साल में दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 जहाँ पर। एंड जहाँ पर दोस्तों आपका जो अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 7,39,208 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर टोटल ऑफ आपके पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दोनों को मिलाकर, तो 9,19,208 रुपये समथिंग। तो आप लगा सकते हैं 15 साल में आपका इतना बन रहा है। एंड यहीं पर दोस्तों आपको बता दूं मैं आपको 20 साल के लिए, ठीक है, तो 20 साल के लिए जहाँ पर आखिर कैसे कैसे होता है। अब जहाँ पर बात करेंगे 20 साल की, इसी प्रोसेस को हम 20 साल के लिए लेते हैं, तो हमारा जो है 2,40,000 रुपये तो क्या हो गया, अमाउंट हो गया हमारा डिपॉजिट जो कि हमने कर रखा है। एंड ये पैसा बनेगा हमारा 21,03,487 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर दोस्तों हमारा 23,43,487 रुपये जहाँ पर हमारा जो है बन जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखो। एंड जहाँ पर अगर आप 25 ईयर के लिए करते हैं इस चीज़ को, 25 साल के लिए करते हैं, तब हम जान लेते हैं। चलो, तो जहाँ पर टोटल ऑफ हमारा जो है 3,00,000 रुपये डिपॉजिट होगा, 3,00,000 रुपये हमारा जहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट है। एंड जहाँ पर दोस्तों 55,00,000 रुपये हमारा बनेगा कितने, 25 साल के अंदर, 55,23,312 रुपये समथिंग।
एंड जहाँ पर दोस्तों हमारा जो है टोटल ऑफ वैल्यू मिला करके इसको 3 लाख को और तो 58,23,312 रुपये समथिंग हमारा जहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25 साल का। आप लगा सकते हैं जहाँ पर कि 25 साल का अमाउंट हमारा इतना हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 25 साल का। अगर इसी चीज़ को आप क्या करेंगे 30 साल के लिए कर देंगे तब आपका अमाउंट कितना बनेगा जहाँ पर, इस चीज़ को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, सब कुछ एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब जहाँ पर कितने की 30 ईयर की। तो 30 साल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर, एंड हमारा 3,60,000 रुपये तो हमारा डिपॉजिट ही हो गया, ठीक है। एंड जहाँ पर हमारा बनेगा 1,39,65,289 समथिंग रुपया। एंड जहाँ पर हमारा ये जुड़ जाएगा तो 1,43,25,289 रुपये समथिंग हमारा जहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा। अगर सपोज करो हम 43 लाख को एक को निकाल देते हैं, ठीक है, यानी कि इन 43 लाख को हम एक साइड को निकाल देते हैं और जहाँ पर 1 करोड़ रुपए का हम लमसम कर देते हैं कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर हम 1 करोड़ रुपए का लमसम कितने साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए हम 1 करोड़ रुपए जहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड जहाँ पर दोस्तों हमारा जो है 18% के ही रिटर्न के हिसाब से हम जहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमारे पैसों की वैल्यू जो हो जाएगी जहाँ पर 5,23,38,355 रुपया समथिंग हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लमसम करके आराम से जहाँ पर 5 करोड़ रुपये तक बना सकते हैं और काफ़ी शानदार है, आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। देखो, और ये वीडियो एक नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि आप इसमें इन्वेस्ट ही करें। देखो, इसके बारे इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में और जानकारी लो और इसके बारे में राय लो, और दोस्तों जहाँ पर जितनी जानकारी हो सके लो और उसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्ट करो। वो आपके ऊपर रिस्क है, क्योंकि शेयर मार्केट नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है, तो टोटल आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें लॉस है और प्रॉफिट दोनों है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।